मोदी जी ने अपना जीवन, अपना बचपन एक ऐसे परिस्थितियों में देखा जो परिस्थितियाँ बहुत मजबूत नहीं थी। एक ऐसा पीरियड था जिसमें संघर्ष ही संघर्ष था, कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ थी, डिफ़िकल्टीज़ ही डिफ़िकल्टीज़ थी। उस सब को देखने के बाद में जब व्यक्ति इतना बड़ा दायित्व संभालता है, पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री, तो उसमें सबसे पहले उस व्यक्ति के मन में आता है कि जो हमारे गरीब से गरीब तबका है, समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसकी सेवा सबसे अच्छे तरीके से कैसे हो। आप जो जन औषधि देख रहे हैं, डिजिटल हेल्थ मिशन देख रहे हैं, आयुष्मान भारत देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में, आप में से कितने लोग गांवों से आए हुए हैं, या ज़्यादातर लोग तो शहर के यहीं दिल्ली के होंगे, लेकिन कितने लोग हैं जिनका गांव में कहीं पे रूट्स हैं, गांव में रूट्स हैं, तो गांव में किस तरह से गैस का चूल्हा पहुंचाना, किस तरह से हर घर तक पानी पहुंचाना, किस तरह से महिलाओं के लिए गाँवों में कोई सोचता भी नहीं था टॉयलेट की फैसिलिटी, ऐसी चीज़ें सोचना और उनको एग्जीक्यूट करना। तो ये जो सोच है, ये गरीबों के बारे में जो एक फंडामेंटल सोच है कि गरीबों की सेवा कैसे की जाए, एक अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, और साथ ही साथ कैसे समाज के सब वर्गों को जोड़ा जाए। तो जैसे ये जन औषधि है, इसमें अगर एक नौजवान, एक युवा को रोजगार भी मिलता है और समाज का भी फायदा होता है। ऐसे कार्यक्रम, ऐसी सोच, जिस सोच में समाज ऊपर उठे, सेवा भाव के साथ लोग काम करें, रोजगार भी मिले और समाज की सेवा भी हो, ऐसी सोच है प्रधानमंत्री जी की। मैं आप सबको 2-3 और छोटे छोटे उदाहरण दूंगा। आज से 10-12 वर्षों पहले कोई सोच सकता था कि भारत में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है? हम यही सोचते थे कि बाहर से ही आएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटी मोटी कुछ असेंबली कर लेंगे, लेकिन बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब की सब चीज़ें बाहर से आएगी। 2014 में जब पीएम साहब ने संकल्प लिया कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सबको भारत में डेवलप करना है, तो लोग सोचते थे कि यार ये तो कैसे संभव होगा। पर देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ गया है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारे देश में कम से कम 22 लाख युवा काम कर रहे हैं, 22 लाख। और ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, अगर आप देखने जाओगे, कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिसमें 70-80% तो बहनें काम करती हैं, 70-80%। और उसमें भी कुछ हमारी दिव्यांग, स्पेशली चैलेंज्ड, स्पेशली एबल्ड, ऐसे बच्चियां भी उसमें, ऐसी बहनें भी काम करती हैं। तो ये जो सोच है कि देश को एक सस्टेन्ड वे में आगे ले जाना, वो सोच ऐसी सोच है जिस सोच के कारण आज हम दुनिया भर में आज नाम हो रहा। आज आपने देखा होगा यूक्रेन का, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर निकलने के टाइम में उन्होंने भारत का झंडा अपने ऊपर लगाया। वो भारत के नहीं थे, फिर भी भारत का झंडा लगा के बाहर निकले। इतना ये होता है किसी भी देश के बारे में लोगों का, दुनिया भर का जो व्यू है ना, वो व्यू चेंज हो जाता है। कोई ज़माना था जिसमें हम लोग सोचते थे कि हम ठीक है, अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ पर है, जापान कितना आगे। आज आप देखोगे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हमारे यहाँ डेवलप हो रही है जो कि दुनिया में लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो हमारे लिए चैलेंज बनेगा। आपने देखा होगा परसों सिकंदराबाद में 2 ट्रेन्स आपस में सेम पटरी पे चल के आए और अपने आप रुक जाए। ऐसा कवच अपने ही इंजीनियर्स ने तैयार किया है। ऐसी ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी अपने ही इंजीनियर्स ने तैयार की है।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हो रही है ना, वो हमारे देश का एक फाउंडेशन स्टोन है। भविष्य में आप में से कितने लोग हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं? देखो, मेरे ख्याल से 70-80% हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं। आप लोगों का जो भविष्य है, आप लोग देश का भविष्य हो। आप लोगों के भविष्य के लिए फाउंडेशन स्टोन ऐसे तैयार हो रही है। अब मैं औषधि की बात करूं, मेडिसिन जब बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जो होती है, उसमें अगर हम टैबलेट है, कोई लाओ टैबलेट लाओ, आप जो है टैबलेट देखते हैं, उस टैबलेट में कई तरह की चीज़ें, या कैप्सूल देखते हैं, तो एक लेके आओ कुछ भी, उसमें कई तरह की चीज़ें लगती हैं। तो जो सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है उसको कहते हैं एपीआई। अब आप ये मेडिसिन देख रहे हो, राइट? ये आपको टैबलेट दिखी। इस टैबलेट में कई तरह के कंपाउंड है, कई तरह के केमिकल्स हैं, कई तरह के बाइंडर्स हैं, कई फाइनल इसकी पैकेजिंग की चीज़ें हैं। लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो टेक्नोलॉजी लगती है, वो है एपीआई। वो जो उसका अंदर जो केमिकल जो प्रोडक्ट लगना है, वो प्रोडक्ट सारा का सारा बाहर से आता था किसी ज़माने में, और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये हिंदुस्तान में बन सकता है। और जब मोदी जी आते हैं तो क्या होता है? वो मोदी जी है तो मुमकिन है ना? तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रिटिकल कंपाउंड है, उस कंपाउंड को मोदी जी कहते हैं कि नहीं, ये तो भारत में बनना चाहिए। अब कैसे बनेगा, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? तो अपने साइंटिस्ट लगते हैं उसमें, अपने इंजीनियर्स काम में लगते हैं, अपने बायोलॉजिस्ट काम में लगते हैं, और तैयार कर देते हैं, उसे तैयार कर देते हैं। ऐसे दुनिया फिर हिलने लगती है। दुनिया देखती है कि हाँ भाई, ये भारत है, ये नया भारत है। इस भारत में आप जैसे जो नौजवान हैं, आपके लिए ये फाउंडेशन है। क्योंकि आज अगर एपीआई भारत में बनने लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बनने लगे, टेक्नोलॉजी डेवलप हो, स्टार्टअप्स नए बने, तो जो आप लोगों का फ्यूचर है, वो फ्यूचर बहुत उज्जवल रहेगा। तो मेरा आपसे इतना ही शेयर करने का था, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मैं भी आपके साथ नीचे आऊँगा, आराम से बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।